क्या लड़कियों के ही इमोशंस होते हैं? लड़कियां ही अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकती हैं? क्या लड़के नहीं? दे स्टार्ट फीलिंग ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ अर्निंग, प्रोवाइडिंग एंड सेक्रीफाइसिंग। इस चीज को पूरा करने के लिए दे वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, बट इवन देन देयर स्ट्रगल्स go unnoticed, unsupported. They are overloaded with the unspoken emotional burden. Depression, stress, collapse, heart attacks, mental attacks और क्या क्या। क्या आप जानते हैं जब एक मर्द की शादी होती है ना तो उसकी लाइफ ओवरनाइट बदल जाती है। नो डाउट लड़की की भी बदल जाती है, पर आज मैं बात मर्दों की करूंगी। शादी के बाद सोसाइटी, फैमिली और वो खुद भी अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देता है। वो एक शादी से पहले एक बेटा ही था, शादी के बाद वो एक बेटा ही नहीं रहता, एक मर्द ही नहीं रहता, वो पति बन जाता है और सन इन लॉ बन जाता है और कई नए रिश्ते उसकी लाइफ में आ जाते हैं और बहुत जल्दी वो एक फादर बन जाता है। उसकी लाइफ में जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं, हर रिश्ता एक जिम्मेदारी बन जाता है। इसके बाद क्रिएट होता है द प्रेशर टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट। सुनने में बहुत मजेदार लग रहा है पर निभाने में उतना ही ज्यादा मुश्किल है। हमारी इंडियन सोसाइटी में ये पढ़ाया जाता है मर्दों को स्पेशली कि यस तुम फैमिली के प्रोवाइडर हो, प्रोटेक्टर हो, तुम कमा के लेके आओगे, पूरी फैमिली को तुम खाना खिलाओगे, पूरी फैमिली को तुम सपोर्ट करोगे। तो वो इस तरह से ही उनकी कंडीशनिंग हो रखी होती है, इस तरह से ही वो बड़े होते हैं कि यस अंडरस्टूड है, उनको पहले से ही पता है कि हम अपनी फैमिली के प्रोवाइडर हैं, हम अपनी फैमिली के प्रोटेक्टर हैं। केवल फाइनेंशियली ही वो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। जब जिसको कहीं पर भी जरूरत पड़ती है, यस आप हाजिर होंगे ही होंगे बिकॉज आप मर्द हैं। और मतलब कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मर्द होना और मर्दों को ये समझना कि यस ये मर्द है तो ये सुपर ह्यूमन है, ऐसा हम मतलब ये एक थॉट प्रोसेस खुद भी ऐसा ही लेके बड़े होते हैं और आगे भी यही थॉट प्रोसेस डिलीवर करते हैं। कैसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरा बड़ा बेटा 15 साल का, ही वॉज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी विथ सम प्रॉब्लम कि मम्मा दिस इज द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। पहले मैंने उसको, मेरे दिल में आया, मैंने बोला क्या तुम लड़की हो, ऐसे लड़कियों की तरह रो रहे हो? देन आई स्टॉप्ड, आई डिड नॉट से दिस टू हिम। तो मेरे दिमाग में आया क्या लड़कियों के ही इमोशंस होते हैं? लड़कियां ही रो सकती हैं, लड़कियां ही अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकती हैं, क्या लड़के नहीं? मैंने अपने बेटे के फेस के ऊपर देखा तो मुझे ये थॉट आया कि नहीं, he is also financially crashed, कहीं उसको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, रोने का मन कर रहा है, इमोशनल ब्रेस्ट है। तो सेम लड़कियों में भी होता है और लड़कों में भी होता है और उनको ये चीज बचपन में कभी मत पढ़ाइएगा कि यस लड़के रोते नहीं हैं, तुम क्या लड़की हो, राइट? लड़के एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के सब बर्दाश्त करते हैं, बोलते नहीं हैं। ये बहुत ही डेंजरस चीजें हैं जो हम बचपन से खुद भी ऐसे ही पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ाते जा रहे हैं। प्लीज स्टॉप इट। उनका भी मन होता है, उनका भी दिल होता है, उनकी भी फीलिंग्स हैं, उनको भी एक्सप्रेस करने की जरूरत होती है। सो प्लीज हियर appeal to all mothers, grandmothers, fathers, grandfathers. Stop saying this कि मर्द है तू, रोना नहीं है, मर्द है तू तो सब बर्दाश्त करना है चुपचाप। ये कंडीशनिंग करनी बंद कर दीजिए बिकॉज ही इज ऑल्सो ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। उसके भी फीलिंग्स, इमोशंस, गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, दुख भी हो रहा है, पेन भी हो रही है। अगर लड़कियां अपना पेन एक्सप्रेस कर सकती हैं रो रो के, तो लड़के भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनको सपोर्ट करिएगा कि वो भी करें। नहीं तो ये पेन जितना यहाँ पे इकट्ठा होता जाता है तो आप अंदाजा लगाइए दैट लीड्स टू डिप्रेशन, स्ट्रेस, कोलैप्स, हार्ट अटैक्स, मेंटल अटैक्स और क्या क्या। इतने नेगेटिव वर्ड्स यूज करने का मेरा कोई इरादा नहीं, आई डू नॉट वांट टू यूज। यू प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उनको भी लगता है कि यस हमें प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड करना है,
हमारी कोई जरूरत नहीं है, इसी के ऊपर उनका जोर लगा रहता है। पूरी जिंदगी अपनी फैमिली को प्रोवाइड करने में लगे रहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं, और खुद वो बियर कर रहे होते हैं, वो खुद को ही भूल जाते हैं। इसी के चलते हुए मैरिड मैन दे स्टार्ट फीलिंग trapped in the cycle of earning, providing, and sacrificing. Listen, earning, providing, and sacrificing all the time. इस चीज को पूरा करने के लिए they work for long hours, extra time, overtime. They push their limits, but even then their struggles go unnoticed, unsupported. They are overloaded with the unspoken emotional burden. They don't express, they don't speak because मर्द हैं। हमने उनको सिखाया है कि नहीं बोलना, नहीं एक्सप्रेस करना, because you are man. आपको पेन नहीं होती है, आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको रेस्ट नहीं चाहिए, राइट? आपको कोई मेंटल सपोर्ट नहीं चाहिए, बिकॉज आप मैन हैं। सो सोचिए प्लीज, here I just like appeal to families, उसमें बच्चे हैं, वाइफ है, पेरेंट्स हैं, कोई और भी रिश्ते हो सकते हैं। इसमें बच्चों को लगता है कि नहीं, फादर पैसा कमा के लेके आ रहे हैं, उनकी पूरी जरूरतें पूरी हो रही हैं, और पत्नी को भी ऐसा ही एक्सपेक्टेशन रहता है कि यस, मतलब लाइफ उस हिसाब से सेट हो जाती है कि जितना पैसा आ रहा है उसके हिसाब से लाइफ चल रही है। एक्सपेंसेस आर फिक्स्ड, लाइफ स्टाइल्स आर फिक्स्ड। आगे हम पेरेंट्स हैं फैमिली में, या कोई और रिश्ता भी फैमिली में हम लेके चल रहे हैं, तो वो उन सबको ये एक गारंटी मिल जाती है कि यस, लाइफ इज सेट हेयर, तो ये यहाँ पर ही रहेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन जरा सोचिए दूसरी साइड का प्रेशर, वहां से ऑफिस से भी प्रेशर है, टारगेट्स अचीव नहीं हुए, या सेल नहीं हुआ, या कुछ भी हम अपना इंसान है कभी नहीं कर पाए, तो इसका क्या मतलब है? हम फेल हो गए, वी आर फेलियर, वी आर रिजेक्टेड? नॉट एट ऑल। फैमिली को भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर आप बच्चे, बीवी, पेरेंट्स और भी रिश्ते फैमिली में, आप अगर दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा बैलेंस तरीके से देखते हैं कि हाँ, जहां से हम इतना कुछ ले रहे हैं, वहां पर थोड़ा सा हम अगर दे भी दें, तो बैलेंस क्रिएट हो जाएगा लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा, बहुत सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। इस साइड पे जहां से हमें प्रोवाइड हो रही हैं चीजें, लाइक घर का प्रोवाइडर जो है, जो बाहर जाता है, काम करता है, स्ट्रेस झेलता है, अपने बॉस की बातें सुनता है, अपने को एम्प्लॉयज को मैनेज कर रहा है, अपनी टीम को देख रहा है, टारगेट्स अचीव कर रहा है, और ढेर सारा पैसा घर में लेके आ रहा है, उसको भी थोड़ा सा मेंटल सपोर्ट चाहिए, उसको भी थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उसको भी थोड़ी 2-4 बातें प्यार की चाहिए कि मैं घर जा रहा हूँ, उसका हाल चाल पूछ ले। मैंने आजकल की फैमिलीज में कभी नहीं देखा कि शाम को ऑफिस से, मतलब घर का मर्द घर पे आ रहा है तो उसको बच्चे खुश होके मिल रहे हैं, उसको बीवी चाय पानी कॉफी पिला रही है, बहुत कम। उसको हम सपोर्ट करें, उसको पूछ रहे हैं, उसकी कंडीशन को भी समझ रहे हैं, उसके मेंटल स्टेट के बारे में हम थोड़ा सा सपोर्टिव रहते हैं। नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही जा रही हैं। अगर इधर इंक्रीमेंट लग रहे हैं, इधर पैसा बढ़ रहा है, तो इधर डिमांड्स बढ़ रही हैं, इधर एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, इधर लाइफ और लग्जरी होती जा रही है, तो इधर ओनली प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आप सोचिए, आप अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, घर के मेंबर जो प्रोविजंस ले रहे हैं सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये बैलेंस खराब होता है, सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्तों में कोई प्यार नहीं है, और सबके जितने भी परिवार के मेंबर हैं उनकी मेंटल हेल्थ हेल्दी नहीं रहती है। सीवियर कंडीशन, ऑफिस में भी प्रेशर है जिसको कोई नहीं पहचानता, कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, घर वाले तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर पा रहा है तो वो जो बियर कर रहा है। घर का भी प्रेशर है, उस प्रेशर को भी वही आइडेंटिफाई कर पा रहा है, वही फील कर पा रहा है। वहां पर ऑफिस में प्रेशर है, काम का नहीं हो पा रहा, तो घर पे जाके अगर बोल दिया कि यार मुझसे ना हो नहीं रहा, मैं कल क्विट कर रहा हूं, तो पूरे घर में मातम छा जाता है कि ओ
सबको अपनी अपनी पड़ जाती है कि लाइफ कैसे चलेगी, मेरे एक्सपेंडिचर कैसे चलेंगे, चीजें कैसे सब ऐसे फ्लो में चलती रहेंगी। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ऐसा क्यों बोला गया है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं कल क्विट कर रहा हूं। क्यों? वो क्यों इतना थक गया है, वो क्यों इतना पेन में है, वो क्यों इतना स्ट्रेस्ड है, ये कोई नहीं पूछता, किसी को फिक्र नहीं होती है। तो आप सोचिए कि अगर आपका प्रोवाइडर, आपका प्रोटेक्टर ही कोलैप्स हो जाता है तो देन व्हाट विल हैपन टू यू एंड योर फैमिली? अपील टू ऑल द फैमिली मेंबर्स। तो इससे बेटर है कि थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करने के लिए लाइफ में अपने प्रोवाइडर और प्रोटेक्टर को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, थोड़ा सा उसको इमोशनल मेंटल सपोर्ट, उसको उसके साथ थोड़ा सा अपना रिलेशनशिप जो है उसको कूल डाउन करिएगा। उसको भी पूछो कि यस, तुम्हें भी कोई दिक्कत है लाइफ में, तुम्हारी भी कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा स्ट्रेस, पेन, कोई तकलीफ, तुम कैसे हो, दैट मैटर्स अ लॉट टू हिम। उससे उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये आपकी जो सपोर्ट है ना, दैट इज अ फ्यूल फॉर हिम। जो मशीन चल रही थी तो वो और ज्यादा तेज चलना शुरू कर देगी, और ज्यादा भागेगी, और ये वाली चीज की मुझसे नहीं हो रहा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कि यस आई नीड टू डू, आई विल डू फॉर माय किड्स, आई विल डू फॉर माय फैमिली। प्लीज आप समझिए कि उसको किस चीज की जरूरत है। और एक्सप्रेशन हमारी सोसाइटी में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मर्द एक्सप्रेस करते हैं, मर्द अपने पेन की बात करते हैं, नो, ये तो उनकी ईगो पे आ जाएगा। उसको ऐसा पढ़ाया जाता है कि तुम मर्द हो, अगर तुम अपने पेन की बात करोगे, तुम अपना पेन बताओगे, तुम अपनी कमजोरी बताओगे, अपनी नीड बताओगे, अपने दुख को एक्सप्रेस करोगे, तो तुम कमजोर कहलाओगे, तुम्हें कमजोर समझा जाएगा। दैट इज द कंडीशनिंग ऑफ मर्द इन आवर सोसाइटी। इसी तरह से हम आसपास अपने, जब आप यूजुअली लोगों को पूछते हैं यार तुम कैसे हो, आप कैसे हो, तो आपको जवाब मिलता है हाँ मैं ठीक हूँ, और मुस्कुराहट और मूव ऑन कर देते हैं। उनको नहीं लगता कि उनको अपने अंदर के पेन को बताना है, बोलना है, एक्सप्रेस करना है। नहीं, वो उनकी मर्दानगी हिट करता है, वो उनकी ईगो हिट करता है। उनको बचपन से ही ऐसा बनाया गया है, पढ़ाया गया है। तो ये जो सब चीजें उसके अंदर इकट्ठी होती रहती हैं, इट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। मोस्टली जो ये मर्द लोग हैं, ये अपनी फैमिली लाइफ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते अपनी पर्सनल हॉबीज, इंटरेस्ट, द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, उसको भूल जाते हैं, उसको दबाते हैं, इग्नोर करते हैं, और उनके ऊपर इन्वेस्ट भी नहीं करते और टाइम भी नहीं लगाते हैं। तो जब ये सब चीजें उनकी लाइफ में हो रही होती हैं तो नॉर्मली उनमें इरिटेशन बढ़ जाता है, बिकॉज अंदर जो अनहैप्पीनेस वाले हॉर्मोन्स हैं वो फास्ट हो जाते हैं, हैप्पीनेस लॉस्ट हो जाती है, तो इरिटेशन लाइफ में बढ़ जाती है। जब इरिटेशन लाइफ में बढ़ जाती है तो वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी, कम्युनिकेशन और हमारे रिलेशनशिप्स के बीच में भी आती है। टू ऑल मेन, यू आर नॉट अलोन, दिस इज वेरी नॉर्मल विद एवरीवन। So you need to take step towards yourself, you need to decide for yourself. And so all men, if you feel lost, stressed and unhappy, then you need to talk. So take the first step towards yourself, for your happiness, for your relief. Thank you. All the best.